हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोज़ाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 49 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायरस जनित रोगों का समूह है। वायरस जनित रोगों का समूह है। बीमारी दी हुई है दोस्तों, इसमें आपको बताएंगे वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। तो ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस एवं टाइफाइड, बी है पोलियो एवं डेंगू, सी है रेबीज एवं टिकटेनस और डी है खसरा एवं हैजा। तो किससे होता है दोस्तों, पूछ रहा वायरस जनित रोगों का समूह कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पोलियो और डेंगू क्या हो जाएगा दोस्तों, वायरस जनित रोग है। ठीक है, और बाकी किससे, जीवाणु या कवक से होते हैं। ठीक है, तो हमारे किससे होगा दोस्तों, वायरस जनित रोग का समूह कौन सा हो जाएगा, पोलियो एवं डेंगू दोनों ही वायरस से होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है। जब हम आर्थिक विकास को मापते हैं दोस्तों, आर्थिक विकास को, तो बेहतर माप कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन ए प्रयोज्य आय, बी है सकल घरेलू उत्पाद, सी प्रति व्यक्ति आय और डी है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आर्थिक विकास की बेहतर माप की, तो क्या सही आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या पूछा है दोस्तों, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी अस्थमा और ऑप्शन डी है डायरिया। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एनीमिया। कौन सा होता है, एनीमिया रोग होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है पैरासिटोलॉजी और ऑप्शन डी है मैलेकोलॉजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं कीटों की, तो कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। जो थकान होती है दोस्तों वो किसके एकत्र होने से होती है। ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है पायरोविक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है यूरिक अम्ल। तो किसके एकत्र होने से मांसपेशियों में दोस्तों थकान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक अम्ल के, क्या, लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमारे शरीर की जो मांसपेशी होती है थकान होती है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जो हम व्यायाम करते हैं, जिम करते हैं, तो जिम करने के बाद हमारी बॉडी दुखती है दोस्तों, थकान महसूस करते हैं और दर्द होता है, तो वो किसकी कमी से होता है, लैक्टिक अम्ल की कमी से ही होता है दोस्तों। किसकी कमी से, लैक्टिक अम्ल की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। अब दोस्तों आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 4-5, देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 6 कि आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। कि आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी है ओमान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम आफेक की बात करते हैं तो आफेक 13 किसने लॉन्च किया है, इजराइल ने लॉन्च करा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? दोस्तों 18 राज्यों की काउंटिंग हुई है बड़े राज्यों में, और शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान हुआ दोस्तों कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सबसे ज़्यादा न्याय कहाँ मिले हैं दोस्तों? कर्नाटक में मिले हैं। ठीक है, 2022 के अनुसार। और सबसे अंतिम का क्या दोस्तों? 18वें नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है, अंतिम पे है उत्तर प्रदेश। यूपी अपना कितने नंबर पे है दोस्तों? अंतिम 18 नंबर पे है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि मिर्चा चावल, कौन सा दोस्तों? मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो चावल सबसे ज़्यादा आपको पता है दोस्तों कहाँ पे खाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो इस साउथ से हैं दोस्तों, ये तो आपके ऊपर बिहार जी। मिर्चा चावल कहाँ से दोस्तों? मिर्चा चावल है दोस्तों आपका बिहार से। कहाँ से? बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। बिहार में मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है? जो स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया दोस्तों? ऑप्शन ए धवन सेकंड, ऑप्शन बी वन वेब 2, ऑप्शन सी आफ एक 13, और ऑप्शन डी है स्टारलिंक 51। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? अगर मैं बात करता हूँ स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धवन सेकंड। किसने किया दोस्तों? धवन सेकंड के नाम से किया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? किसने बात करा दोस्तों? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वृंदा राठी, ऑप्शन बी क्लेयर पोलोसॉक, ऑप्शन सी किम कॉटन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? अगर बात करते हैं हम T20 की दोस्तों, तो T20 में कौन है? किम कॉटन बनी है, पहली एम्पायर महिला बनी है जो T20 में एम्पायरिंग करी है दोस्तों। ठीक है, और क्लेयर पोलोसॉक हम पहले पढ़ चुके थे दोस्तों। क्लेयर पोलोसॉक हमारे टेस्ट में और वनडे में, किसमें? वनडे, जो वनडे मैच होते हैं और टेस्ट होते हैं उसमें एम्पायरिंग करने वाली महिलाएं क्लेयर पोलोसॉक, और T20 में कौन है दोस्तों? किम कॉटन T20 में है। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी सब्जेक्टों से चुनिंदा प्रश्न लिए जाते हैं दोस्तों जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? भारत में सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया था सबसे पहले? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोलकाता में दोस्तों फहराया गया था। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में। अब आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई। कब अपनाया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था दोस्तों। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? कि भारत की जो नागरिकता है निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम से, ऑप्शन बी देशीयकरण से, ऑप्शन सी जन्म से, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? इन सभी से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है कि वंशानुक्रम से भी, देशीयकरण से भी, और जन्म से भी।
भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी अम्बेडकर ने और ऑप्शन डी है सरदार पटेल ने। तो क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि यहाँ तो पूछ रहा है आपसे संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता, पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था तीसरे दिन 13, ये 9 दिसंबर को, तो 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो पूछ सकता है आपसे पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की है, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी बाद में राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। या आपसे अनुच्छेद आ जाते हैं दोस्तों लिखे हुए, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है दोस्तों। तो अच्छे से याद रखना आपको। सवाल किसी प्रकार से घुमा के पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, ना आप उसमें निसंदेह आप आंसर दे सकें दोस्तों। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक दोस्तों किसे समझा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी न्यायपालिका को, ऑप्शन सी संसद को और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री को। तो क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है दोस्तों। पूछा जाता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भाग 3 कितने में दोस्तों? भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। तो अच्छे से याद रखने हैं, सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सौर ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है दोस्तों। तो सही आंसर क्या है इनमें से? सौर ऊर्जा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, B12 में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और B12 का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है कि B12 का रासायनिक नाम क्या? तो B12 का हो जाएगा दोस्तों साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्मिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन ए का क्या है दोस्तों? ये तो आपको नाम अच्छे से पता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है दोस्तों। और विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल। तो यह आप अच्छे से याद रख लेना दोस्तों। सही उत्तर क्या है? विटामिन B12 है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है?
तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है? ऑप्शन ए है वृहत हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन बी वृहत हिमालय व जास्कर, ऑप्शन सी लद्दाख व जास्कर और ऑप्शन डी है काराकोरम व लद्दाख। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए वृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी दोस्तों स्थित है। तो अच्छे से आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कई बार दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन बी डलहौजी को, ऑप्शन सी माउंटबेटन को, ऑप्शन डी है हेस्टिंग को। तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉर्नवालिस को कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी दोस्तों? ब्लड ग्रुप, या ब्लड पूछे आपसे या रक्त पूछे या ब्लड ग्रुप की खोज पूछे तो किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी लैड स्टीनर ने, ऑप्शन सी लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी है हार्वे ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपसे पूछे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है तो लैड स्टीनर ने की है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, लैड स्टीनर ने की है। अगर आपसे पूछे कि हार्वे विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण किसकी दोस्तों? रक्त परिसंचरण की, रक्त परिसंचरण में लिख दिया दोस्तों। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है? विलियम हार्वे ने की है। और अगर आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है तो लैड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज दोस्तों की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आए होंगे दोस्तों क्वेश्चन। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें। ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।